जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें जो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपके लिए नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर एक इंसान अपने दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर, कोई विश लेकर चल रहा है कि काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती, काश मेरी ये विश पूरी हो जाती। अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सब अपने अपने स्तर पर काम कर ही रहे हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं। आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी। आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम आपको इस रीडिंग में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आज बात होगी आपकी इच्छाओं के ऊपर। तो ईश्वर का नाम लेकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, एक बात और, अगर किसी वजह से रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये आपसे रेजोनेट नहीं करता, आपसे मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। चलिए, अब हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद करिए और मन की शांति के लिए, सुकून के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का, सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का, सभी का आत्मा से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आपने इतना कुछ मुझे दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके लिए मैं शब्दों में कितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम ही पड़ जाएगा। आप मुझे इतना कुछ दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, सब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ढेर सारी सभी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा मन बहुत सकारात्मक रहता है। मुझे बहुत बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी जो इच्छाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं, दिन रात ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपकी ये इच्छाएं पूरी होंगी? इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्यार को लेकर अलग, परिवार को लेकर अलग, करियर को लेकर अलग। तो क्या आपकी ये इच्छाएं पूरी होंगी? होंगी तो कब और कैसे पूरी होंगी? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। डियर, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, फायर एलिमेंट। तो हमें लगता है कि इधर ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो बात बात पर फायर हो जाते हैं, जो बात बात पर आग आग उगलना शुरू कर देते, गुस्सा आ जाता है बात बात पे। एक बात बताएं आपको, जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है ना, वो दिल के बुरे नहीं होते, बस वो अपने मन में कुछ रखते नहीं है, जो बस आया मन में सो निकाल दिया। गुस्सा आया तो प्रकट कर दिया, प्यार आया तो वो भी जता दिया। फायर साइन वाले दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, दूसरा साइन जो इधर स्ट्रांग है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जो अर्थ साइन वाले होते हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपना कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो करते, बहुत मानते हैं। ये अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और बहुत पारिवारिक होते हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा। जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, नदी पहाड़ों से, ये नेचर के बीच बहुत सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना इनका, इसलिए। तो इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मास्टरमाइंड। हाँ, ये बहुत मास्टरमाइंड उठते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले, इनका दिमाग चलता ही रहता है, इनका दिमाग ना कभी रुकता नहीं है, कोई ना कोई योजना परियोजना बनाते ही रहते हैं ये लोग। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, लेकिन टैलेंटेड बहुत होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, एयर साइन वालों की, क्योंकि वायु तत्व है ना, एयर एलिमेंट। अब हम इधर बताएं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। भावुक लोगों की एनर्जी थोड़ी सी कम है, जो कि बहुत इमोशनल है, बट इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपका साइन नहीं है तो ये मत समझना कि रेटिंग मेरे लिए नहीं है। चलिए हम बता देते हैं इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ। इधर जो बहुत स्ट्रांगली हम देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख को हो सकती है। आपका बर्थ मंथ किसी
सॉरी, आपका बर्थ मंथ अक्टूबर, मार्च, मई, जून, नवंबर, अक्टूबर। ठीक है, इनिशियल बताते हैं आपके नेम का। एस, ए, बी, आर, पी, एम, यू, एन, के, जे, टी, आई, सी, एल, ओ, जी, वाई, आर। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। अब हम थोड़ा सा इच्छाओं की बात कर लेते हैं। आपके जो प्यार को लेकर आपकी विश है उसकी अलग बात करेंगे, करियर को लेकर अलग और फैमिली को लेकर अलग। ठीक है, हम जो बहुत ज़्यादा विश देख रहे हैं आपकी, स्ट्रांगली बस ये है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बनकर दिखाना है। ये जुनून पता है क्यों है? वैसे तो सभी का जुनून होता है, सभी की विश होती है कि बहुत ऊंचाई पर जाना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सब नकारा समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप और लोगों की तरह बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में हबड़ तबड़ नहीं है, आप थोड़ा सुकून से जीना पसंद करते हैं। आप अपने स्तर पर कर्म करते हैं, लेकिन आप भेड़ चाल चलना पसंद नहीं करते। जैसे मान लीजिए जिधर दुनिया भागी जा रही है, आपको उधर नहीं भागना। आपको ऐसा लगता है कि ये जो समय है ना, ये दिमाग से चलने का है। आपके परिवार में लोग शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं कि कुछ करती है नहीं, कुछ करता है नहीं, कैसे हो जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब शारीरिक श्रम हो, जब हम दिन रात काम करते रहे, उन्हें दिखता रहे कि हाँ कर रहा है, तब उन्हें लगेगा कि हाँ काम कर रहा है। आप दिमाग से पैसे कमाना चाहते हैं और कोई आपको समझ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा परिवार में हम देख रहे हैं कि अनबन चल रही है। हाँ, परिवार को लेकर थोड़ी सी खटपट हो रही है। जैसे कि आपके परिवार में आपके माता पिता हों या फिर आपके भाई बहन, फिर आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, आपके उनसे विचार नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये करो, आप कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम आप सबसे हटकर करते हैं ना, तो आपको लोग तब तक पागल करार करते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं, जब तक आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर लेते। लोगों को लगता है पागलपंती है, बेवकूफ़ी है, क्या होगा इससे, क्या होगा इससे। तो शायद आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप मतलब कि बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छी सिंगिंग करते हों या फिर आप काफ़ी अच्छे डांसर हों, तो आप कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। आपका जो पैशन है आप उसके हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। आप परिवार के हिसाब से, रिश्तेदारों के हिसाब से, पड़ोसियों के हिसाब से नहीं चलना चाहते, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उसमें सफल कैसे हो सकता हूँ, और हो भी जाऊँगा तो उतना नहीं हो पाऊँगा जितना होने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ या फिर पैदा हुई हूँ। ये आपका मानना है, ये आपकी सोच है, और इसी वजह से घर में थोड़ी सी अनबन चलती रहती है, क्योंकि आप सबसे हटके काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो किसी को ना समझ में आ रहा है ना किसी को रास आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो आपकी कंडीशन ये है। कंडीशन क्यों बताते हैं? क्योंकि जिससे ये रीडिंग आप खुद से रिलेट कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ कि हाँ ये मेरी है। अब चलो प्यार की बात कर लेते हैं।
प्यार में भी आपको झूठ अच्छा नहीं लगता, आपको धोखेधड़ी वाली बातें पसंद नहीं है। और फिर हमने आपको बताया कि आप फायर साइन इधर बहुत स्ट्रांग है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आपको आ जाता है। फिर उस वक्त आप मेच्योरिटी खो देते हैं, गुस्से में आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। फायर साइन वालों की ना यही कमी होती है, ये इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, इनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। मतलब जल्दबाजी, जैसे कि जल्दबाजी ये पिछले जन्म से ही लेकर आते हैं, लेकर ही पैदा होते हैं ये, कि जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी सब कुछ हो जाए, कितनी जल्दी सब कुछ हो जाए। और जब गुस्सा आया तो फिर जो नहीं बोलना चाहिए, इंटेंशन इनका बुरा नहीं होता, उस वक्त गुस्से में सिर्फ इनका ये इंटेंशन होता है कि सामने वाला हर्ट होना चाहिए। और अगर सामने वाला जितना हंसता रहा, अगर वो मान लो ये दिखाता है कि अरे कोई नहीं, इसकी तो आदत है, मतलब बोल देती है, बोल देता है, लेकिन इनका उद्देश्य ये होता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, इतना खतरनाक बोलूं कि मेरी एक बात से ही इसकी हंसी गायब हो जाए। मतलब हर्ट करना, सिर्फ हर्ट करने का उद्देश्य होता है कि इस वक्त ये हर्ट हो जाए, बाद में चाहे आप खुद अफसोस करें कि यार मुझे नहीं बोलना था, मुझे नहीं करना था, मेरी गलती है ये। फिलहाल हर्ट करना चाहते हैं ये। तो यहाँ पर प्यार को लेकर भी हमें लगता है कि आप जिनसे प्यार करते, फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, या फिर जिनके लिए भी आप दिन रात सोचते हैं, उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, उनका कोई झूठ आपके सामने आ गया है, तो आपको फ़िलहाल बहुत तकलीफ़ हो रही, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। और इस वक्त अगर आपको कोई कुछ समझाना चाहे, कोई कुछ बताना चाहे, तो वो सब बातें आपके दिमाग से बाहर जा रही हैं। आप इस वक्त ना कुछ समझने ना सुनने को तैयार ही नहीं हैं। प्यार के मामले में यहाँ पर 80% लोग सेपरेट हैं। आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दें, आप 100 बातें सुनाकर उन्हें गले लगा लेंगे। आपका प्यार ऐसा नहीं कि नफ़रत करने पे मजबूरी खड़ी कर दे, लाइक आपको मजबूर कर दे। आपका प्यार ऐसा नहीं है। आपका प्यार ऐसा है कि जब तक आपके अंदर की जो बातें हैं ना, जो भड़ास होती है ना, जब तक वो निकल नहीं जाएगी, आप बोलते रहेंगे, लेकिन जैसे आपका मन शांत हो जाएगा, आप बस तुरंत सब ठीक कर लेंगे। तो अभी आप अपने प्यार से नाराज़ हैं, या फिर आपका प्यार आपसे नाराज़ है, आप दोनों के बीच अभी अनबन चल रही है और सेपरेशन हो रखा है। इस वक्त अगर आपको कोई कुछ समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो वो भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। चलिए करियर की बात करते हैं। करियर के बारे में तो हमने आपको बताया ही कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको अकेले ही चलना पड़ रहा है। शायद लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं हो पाएगा, किससे नहीं हो पाएगा, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगा, इस तरह। तो करियर को लेकर तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं, और होंगी तो कब और कैसे पूरी होंगी। शुरुआत करते हैं आपके प्यार से, ठीक है। तो देखो, ये जो सेपरेशन हुआ है ना, चाहे किसी झूठ को लेकर हुआ हो, आपसे कोई गलती हुई हो, या फिर उनसे कोई गलती हुई हो, या फिर आप दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट हुआ हो, कोई ट्रस्ट इशू हुआ हो, आप उनको लेकर निश्चिंत रहिए। अगर उनको लेकर आपकी विश है ना कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे इससे अलग नहीं होना है, अगर उसने कोई गलती की है तो वो सॉरी बोल दे, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ करके वो एक्सेप्ट कर ले, अगर आप ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आपकी विश ज़रूर 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 पूरी होगी। बस आपको यूँ फायर नहीं होना बात बात पे, मैच्योरिटी दिखानी है, समझदारी दिखानी है। और ये जो सेपरेशन हुआ है ना कहीं इसमें 80% एंजल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये ईश्वरीय क्या कहें, ईश्वरीय तरीके से ये सेपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर की सहमति से हुआ है।
ये एक मेजर घटना है। आप लोगों का जो अभी सेपरेशन हुआ है, ये होना तय था, पहले से तय था। ये जो भी हुआ है अभी, आप दोनों के बीच जो भी दूरी हुई है, ये होनी तय थी। कुछ रीज़न है, अब बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी अगर हम रीज़न बताने पर आएंगे। उनका कुछ कर्मा हो, फिर आपका कुछ कर्मा हो। अभी ईश्वर आप दोनों को सेपरेट रखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आपका पूरा पूरा फोकस आपके पैशन पर, आपके काम पर होना चाहिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप उनकी वजह से डिस्टर्ब रहते थे, आप उनकी वजह से 100% अपने काम को नहीं दे पा रहे थे। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और जी जान लगाकर अपने काम पर ध्यान दें। अच्छा, एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में आकर गाइडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको कोई समझा रहा है शायद, बट आप उनके हिसाब से चल ही नहीं रहे, आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप बस सोच रहे हैं कि कैसे क्या। मेंटली आप अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लड़ाई हो गई है, शायद आपने मूव ऑन कर लिया है गुस्से में, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सुना दिया तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया गुस्से में। लेकिन चिंता मत करिए। आप ईश्वर से बार बार कहते हैं, बस मुझे स्ट्रेंथ दे दो, बस मुझे इतनी पावर दे दो कि मैं सब सही कर लूँ, मैं एक दिन सबको करके दिखा दूँ कि मैं क्या हूँ। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक दिन देखना, वो दिन आ जाएगा कि लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और पूछेंगे आपसे आपकी सफलता का राज। कैसे किया, कैसे, क्या किया था, अरे हमें भी बताओ। इस तरह के लोग आपसे बातें करेंगे, पक्की बात है ये। आज जो आपको समझ नहीं रहे ना, जो आपको आज नाकारा, नालायक, कुछ ऐसा समझते हैं कि भाई पता नहीं इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक दिन यही आपका सपोर्ट करेंगे और यही 4 जगह आपकी बातें करेंगे बहुत पॉजिटिव तरीके से कि भाई उसने कर दिखाया, उसने कर दिखाया। तो प्यार को लेकर निश्चिंत रहिए। ये जो सेपरेशन हुआ है ये ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है और ईश्वर ही आप दोनों को मिलाएंगे। तो प्यार की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? प्यार की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। प्यार को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप दोनों बिल्कुल अलग नहीं होंगे। अगर वो अभी रास्ता भटक रहे हैं, आपके पर्सन ने झूठ बोला है, अगर वो अभी रास्ता भटक रहे हैं तो भटक लेने दीजिए, थोड़ा उनका भी कर्मा क्लियर होगा, लेकिन वो लौट कर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात करते हैं परिवार की। तो परिवार का यही है कि आज परिवार आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन एक दिन आपकी फैमिली वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप पत्थर में फूल उगा कर दिखाएंगे इन्हें, ये पक्की बात है। और करियर में तो आप धमाल मचाने वाले हैं, बहुत 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 सफलता हासिल करने वाले हैं। अभी लोग आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं ना कि अरे हटाओ, इस काम में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, छोड़ो, कुछ और कर लो, कुछ ऐसी बातें शायद आपको सुनने के लिए मिल रही होंगी। तो कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि यार सच में यार छोड़ दूँ क्या। कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर में। आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी पैशन है, एक दिन देखना, जैसे पता है रातों रात सब बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये समझ लीजिए, आपकी जो भी विशेष हैं प्यार, परिवार, करियर को लेकर, ये सारी विशेष पूरी होंगी। बस आपको समझदारी रखनी है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना है, और बस ज़्यादा शो ऑफ मत करिए, मैं ये कर रहा, मैं ये कर रही, मैं ऐसा कर। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता को शोर मचाने दीजिए, आपको शोर नहीं मचाना है, ठीक है? आपने पास्ट में जो बहुत अच्छा कुछ किया है ना,
लाइक कुछ बहुत अच्छा आपने किया है, तो उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी प्रेज़ेंट में हो सकता है कि ना मिल रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। जो भी आपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, उसका आपको फ्यूचर में रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी रिस्पेक्ट चारों तरफ बढ़ने वाली है, ये समझ लीजिए। गारंटेड आपकी विश पूरी होगी। आप सफलता की सीढ़ी ज़रूर चढ़ेंगे, बहुत जल्दी चढ़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं इधर कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है। एक तो आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी समय से पेशेंस धारण करके बैठे हैं। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं, बहुत मानते हैं, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इसी होली, ये होली जल जाए, इसी होली में आपकी सारी नेगेटिविटी जल जाएगी। अच्छा, एक काम करना, अब ये हमारे यहाँ का, अब हमें नहीं पता आप लोगों के यहाँ ये करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोग जैसे कि होली में ना अपने सर से कुछ उतार के, लाइक कुछ भी नेगेटिविटी के लिए कोई कपूर 7 बार उतार के होली में डाल देना। कुछ लोग तो जो भी आपका कोई कपड़ा हो जो आप पहनते हो, उस कपड़े को, वैसे तो होलिका में ऐसी चीज़ें डालनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी क्लियर करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने सर से उतार के होलिका में डाल सके तो डाल दीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नींबू हो जाता है, कपूर हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ जो भी आपको लगे, तो वो आप अपने सर से 7 बार उतार के बस प्रार्थना ये करना कि मेरी सारी नेगेटिविटी भगवती इसमें उतार दीजिए, इस कपड़े में या फिर इस नींबू में या फिर इस कपूर में। कपूर बेस्ट रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा आपको। तो कपूर अपने सर से उतार के 7 बार और बस उस होलिका में डाल देना, और यही फील करना कि बस आज के बाद मेरे अंदर जो कुछ भी था, जो भी मेरे अंदर कमी थी या फिर जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब इस होलिका में दहन हो जाएगी आज, और मैं अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो आपका जो पैशन है, जिसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ लोग यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। ठीक है, और ईश्वर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी कभी निराश मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। अभी तक तुमने बहुत कुछ किया है सबके लिए, अब तुम्हें ईश्वर की तरफ से रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो समय आ गया है कि अब तुम्हें रिवॉर्ड मिले। अब बहुत पॉजिटिव तरीके से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो डियर, ये होली के बाद ना आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय शुरू हो जाएगा। एक एक करके आपकी विश पूरी होने लग जाएंगी। ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो ये है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करिए कि सब अच्छा है। आपका जो भी नाम है, जो भी आपका नाम है, अपना नाम लीजिए और कहिए सब बिंदास है, सब बढ़िया है, शांत हो जाओ, कुछ भी खराब नहीं है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाइए और बस जो जो पाना चाहते हैं बस सोचना शुरू कर दीजिए। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मुझे ये मिल रहा है, मेरा ये काम हो रहा है, हो ही चुका, बिल्कुल हो ही गया। जब भी आपको ध्यान आए यही करिए। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो सिंगल हैं यहाँ पे, उन्हें किसी से प्यार होने वाला है। सडनली उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, सच्चे प्यार की तलाश में थे, और अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डियर बहुत जल्द वो पूरी होने वाली है। अच्छा, इधर हमें पता है क्या लग रहा है, ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लाइक कुछ भी ये क्या क्या होता है, ट्रेडिंग होती है और ये लॉटरी वगैरह लगाते हैं लोग, जहाँ पे मतलब आपको रातों रात छप्पर फट के पैसे गिरने की उम्मीद होती है ना, तो वो एक दिन होगा। ये जो आप बोलते रहते हैं ना सबसे कि देखना एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, हम आपसे कहते हैं एक दिन आपका वक्त आएगा और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है।
समझ रहे हैं? वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है कि आपको सडनली कोई खजाना मिलने वाला है। रातों रात आपकी काया, रातों रात आपकी दुनिया बदलने वाली है, वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी कराया गया था, कुछ नेगेटिविटी भी वर्क कर रही थी, तो वो नेगेटिविटी क्लियर होगी इसी होली के बाद, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके करियर से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की शादी पक्की हो सकती है जल्दी। अगर आपको शादी के को लेकर आपकी विश है तो आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि अपना प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सैलरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी विश थी कि काश मेरी सैलरी बढ़ जाती, कुछ लोग कि मेरा प्रमोशन हो जाता, तो उनकी ये विश बहुत जल्दी ईश्वर पूरी करने वाले हैं। कुछ लोगों का नया मकान लेने की जो विश है, तो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो डियर, हो सकता है कि कुछ विशेस हम बताना भूल गए हों, लेकिन ये बात पक्की है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, बहुत पॉजिटिव। तो ये समझ लीजिए कि आपकी सारी विशेस धीरे धीरे करके पूरी होने वाली हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। फायर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना बात बात पे। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचाएगी। बस ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए, आपको लिखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप लिखिए कि हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, ठीक है। अच्छा डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी तो बहुत सारी विशेस हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी विशेस ऐसी हैं जो क्लियर ही नहीं है। अभी आपका जो माइंड सेट हम देख रहे हैं ना, उसमें आप क्लियर ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जब बहुत डीपली अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए कि सोच कर देखो क्या ये चीज़ आपके लिए ठीक है जो आप मांग रहे हैं, तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका जो मन है वो इतना अशांत है, इतना अशांत है, आपके मन में इतनी खिचिर पिचिर चल रही है कि ऐसे तो आप जो भी पाना चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। आपकी स्थिति देख रहे हैं हम, ये है आपकी करेंटली सिचुएशन। बहुत सारे लोगों की, किसी से बात नहीं करनी, अब कुछ नहीं बोलना किसी से, कोई नहीं समझता है। आप ना कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हैं, कहीं और की टेंशन अपने हर एक रिश्ते पर थोप देते हैं। आपको पता है, जब कोई कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालता है तो उन बेचारों की क्या गलती होती जिन्हें पता ही नहीं होता कि भाई आप किस वजह से नाराज़ हैं। आप उनके साथ भी रूड बिहेव करते, आप उनके साथ भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। चलो स्माइल करो फटाफट जल्दी से और हमें रिश्वत दो कमेंट बॉक्स में, रिश्वत दो, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत सारी गुड न्यूज़ है हमारे पास, बहुत सारी आपकी इच्छाओं को लेकर। हाँ बाबा हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ढेर सारी स्माइली दीजिए और हमसे प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। आज के बाद आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, करंटली आप जिस एनर्जी में जी रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी में
हाथ में आई गई अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है, हाथ आया मौका भी हाथ से निकल जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस एनर्जी में रहता है, इस वाइब्रेशन में रहता है, तो वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी सारी दिव्य आत्माएं आपके साथ रहती हैं। आपके पुण्य कर्मों का फल है ये। इस जन्म का तो नहीं कह सकते, पर पूर्व जन्म में आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, जिसकी वजह से बहुत सारी दैवी शक्तियां आपके साथ रहती हैं और वो आपको बार 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 नेगेटिव आत्माओं से बचाती हैं, नेगेटिव आत्माओं के प्रहार से बचाती हैं, उनके अटैक से बचाती हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आता, रिश्वत दे दी हमें। चलिए अब हम सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जिनके लिए आप इतना परेशान है, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, और होंगी तो कैसे होंगी, कब होंगी, है ना? आपकी विश जरूर 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 पूरी होगी, 1000% पूरी होंगी। चलिए बता देते हैं कि कौन कौन सी विश आपकी पूरी होंगी और कौन कौन सी विश आपकी पूरी नहीं होंगी और कब तक पूरी हो जाएंगी। सबसे पहली आपकी प्यार की विश। अभी करेंटली आपकी लव लाइफ में जो चल रहा है उसको लेकर आप बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है? आपकी प्यार की जो विश है वो हम बताते हैं। आप किसी व्यक्ति से बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक्शन ही नहीं ले रहा है, वो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं कर रहा है, उसमें हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, उसमें हिम्मत ही नहीं है किसी के खिलाफ जाकर आपको स्वीकार करने की। उसने रिश्ते तो बना लिए, ठीक है, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है, उसने चुप्पी धारण करके रखी हुई है। और अब आप यहाँ पर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं कि क्या करूँ। अब वो आपसे बात नहीं कर रहा है, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है। आपका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आपका दर्द भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो जैसे बीच मझधार में छोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीते जी मौत दे रहा है ये तो। आपकी विश ये है कि काश वो आपके प्यार को समझ पाता, काश वो आपकी इंटेंशन को समझ पाता कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि वो भी आपको प्यार करता है, लेकिन शायद फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के दरमियान, और आपको ऐसा लगता है कि वो अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहा है। उसकी आत्मा भी आपको चाहती है, उसकी आत्मा भी आपको चाहती है, वो भी आपको प्यार करती है। आप दोनों एक दूसरे को आत्मा से चाहते हैं, लेकिन वो ना अपने दिल की बात कह रहा है, ना आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आ रहा है, और ना आपको कहीं जाने दे रहा है। जैसे बीच मझधार में आप अटके हुए हैं। तो आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी विश है कि काश इसमें स्ट्रेंथ आ जाती। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, इसे हिम्मत दीजिए, इसे साहस दीजिए कि ये किसी भी कीमत में मुझे छोड़े ना, ये मुझे हर हाल में अपनाए, मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करे। काश ये मेरे प्यार को समझे और ये भी मुझे उतना ही प्यार करे जितना कि मैं इससे करती हूँ, जितना कि मैं इससे करता हूँ। क्यों ये अपनी फीलिंग्स छुपाती है, क्यों ये अपनी फीलिंग्स छुपाता है? क्या इसे मुझसे प्यार नहीं है? अगर मैं इससे दूर चली जाऊँ, अगर मैं इससे दूर चला जाऊँ, तो क्या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा?
ये मुद्दा है यहाँ पे, ये समस्या है यहाँ पे, और आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली है इनसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं पाते। ऐसा लगता है कि किसी किसी दूर जंगल में, किसी घनघोर जंगल में जहाँ बहुत अंधेरा है, किसी ने बांध कर छोड़ दिया है, आंखों में पट्टी अलग से बांध दी है, समझ नहीं आता। पग पग पर कांटे लग रहे हैं, पग पग पर पत्थर हैं, रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी चल रही जैसे तैसे, और यही गुस्सा, यही तनाव हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। परिवार में भी, करियर में भी, कुछ भी चीज़ें आप ठीक कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना स्पिरिचुअल जर्नी में, सच बताएं आपको, अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको इतना दर्द मिल रहा है ना, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें। थोड़ा सा इनर वर्क करें और थोड़ा सा अपने मन को शांत करें। आपकी जो भी विषय A to Z वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप कुछ भी गलत पाना नहीं चाह रहे हैं, सही पाना चाह रहे हैं। आपको सही गलत का बहुत अनुभव है। आप बहुत, कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है ना, वो बहुत आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे कि एक जलते हुए अंगारे पर बार बार थोड़ी थोड़ी करके धूल डाली जाए, राख डाली जाए, तो वो अंगारा बुझता नहीं है, बस दब जाता है उस राख तले, उस मिट्टी के तले। ऐसे ही आपके अंदर जो ज्ञान है ना, वो अंधकार के तले दब गया है, नेगेटिविटी के तले दब गया है। ईश्वर चाहते हैं आप इस अंधकार को, इस नेगेटिविटी को निकालें। आप जो एक्चुअल में हैं, अपनी पावर्स को आप पहचानें, अपने अस्तित्व से आप जुड़े, और किसी भी किसी भी तरीके की कोई उम्मीद ना करें। ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, लेकिन ये जो हो रहा है ये तब तक होता रहेगा जब तक आप नेगेटिविटी को क्लियर नहीं करते। आपने जो नेगेटिविटी इतनी अपने आसपास इकट्ठा कर रखी है ना, जब तक आप इसे क्लियर नहीं करते, तब तक आपके प्यार को लेकर आपकी विश पूरी नहीं होगी। ध्यान रखना। चुप हो जाइए। आपको थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी हम देख रहे हैं कुछ लोगों की विश है जो बहुत, पैसे बहुत है ज़िंदगी में, लाइक आप आर्थिक रूप से स्टेबल है, बस कोई अनकंडीशनल लव करने वाला नहीं है। कुछ लोगों की बताओ ये विश है, तो उनको लगता है कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश मुझे भी कोई बेशर्त प्रेम देता मुझसे, फिर मेरे पैसों से नहीं, लाइक मेरे शरीर से, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे आत्मा से प्यार करता। काश कोई होता जो सच्चा प्यार करने वाला होता। कुछ लोग बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। हो सकता है कि आप सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आई थिंक आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट। कुछ लोग ऐसा कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की ये विश है, मतलब कि बार बार आपकी जो तैयारी है वो पोस्टपोन हो रही, कैंसिल हो रही है। कुछ लोगों ने शायद कोई इंटरव्यू दिया है तो किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो वो उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग किसी मैसेज का, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं। ये विश है उनकी, शायद कोई इंटरव्यू दिया हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी विश कैसे कैसे कब कब पूरी होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक तो प्यार को लेकर टेंशन छोड़ दो। पहली बात तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अपने मन को शांत कर लो। जितनी जल्दी आप अपने मन को शांत कर लोगे,
उतनी जल्दी आपकी विशेष पूरी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा दैवी शक्तियाँ हैं, बस आपने अपने मन में नेगेटिविटी इकट्ठा कर ली है। समझ रहे हैं? मन में इकट्ठा कर लिए है। तो इसीलिए आपको थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। विदिन 15 डेज 15 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो इच्छाएं हैं आपके प्यार को लेकर, कि उनका कॉल आ जाए, काश वो आपके प्यार को समझे, काश वो इक्वल गिव एंड टेक करे, काश वो आपके लिए एक्शन ले, ऐसा ही होगा। बस आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आप इस नेगेटिविटी को मन से निकाल दो और इसका प्रभाव अपने अन्य रिश्तों पर ना पड़ने दो। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। 15 दिनों के अंदर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति में रहोगे तो वही हाल होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप दिन भर नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे होंगी आपकी लाइफ में, बताइए। और अपनी फैमिली को लेकर बहुत टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात, जो लोग करियर को लेकर परेशान हैं तो आप भी परेशान ना हो। करियर को लेकर जो विश है, आप बहुत समय से शायद कहीं जाना चाह रहे तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। कब तक? इसके लिए आपको कम से कम 2 सप्ताह का टाइम लगेगा। 2 सप्ताह लग जाएंगे, कुछ लोगों के लिए तो 2 महीने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? बाकी 15 दिनों के बाद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो ईश्वर की तरफ से आपकी, ये तो आपकी इच्छाएं थी कि भाई आप ये चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ईश्वर की तरफ से आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ठीक है? क्योंकि देखो, हमारी रोज़ इच्छाएं बदलती रहती हैं। 15 दिन में हमारी विश बदल जाती है कि नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए। तभी तो हमने शुरू में क्या कहा था कि अभी आपके दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि अगर आप अपनी एक इच्छा ध्यान से देखो ना, तो आपकी 80% इच्छाएं व्यर्थ की हैं। अगर वो पूरी हो गई ना तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी जिनके पीछे आप भाग रहे हो। 20% ही ठीक ठाक है, बाकी तो फिजूल की बातें हैं, फिजूल की चीज़ें आप मांग रहे हैं ईश्वर से। अब हम आपको बताएं कि कौन कौन सी विश पूरी होनी है बहुत जल्दी। एक तो बहुत सारे लोगों को कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, आपको कोई उच्च पद मिल सकता है, किसी अच्छी पोजीशन पर आपको जॉब मिलने वाली है। जो लोग जॉबलेस हैं या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब का, जैसे कि वो तैयारी कर रहे थे तो आपने कोई इंटरव्यू दिया हो तो आपको कॉल या लेटर आ सकता है। ठीक है? गवर्नमेंट जॉब लग सकती है कुछ लोगों की, ये विश है कुछ लोगों की, और ये ईश्वर पूरी कर रहे हैं। जो विशेष ईश्वर की तरफ से पूरी हो रही हैं। दूसरा, जो लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं उनको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। समझ रहे हैं? कुछ जैसे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं आपको दिखने लग जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप उसका मन पढ़ने लग जाएंगे। कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सीक्रेट हैं, तो वो पावर्स आपको मिलने वाली हैं ईश्वर की तरफ से। होगी कई आपकी कोई पुरानी विश ये जो पूरी हो रही है। और दूसरा, कुछ लोगों की विश है वीज़ा पासपोर्ट को लेकर। हाँ, और कुछ लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं तो डियर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जा सकेंगे। अब और विश बताते हैं हम आपकी। अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर दर्शन करने जाना चाहते हैं, अपने परिवार को लेकर कहीं जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये विश है आपकी, तो ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है।
जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के दौरान हस्बैंड वाइफ के दरमियान चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने वाली हैं। बस क्या करना, होलिका दहन वाले दिन अपने और अपने हस्बैंड के सर से उतार के 7 बार कपूर गायत्री मंत्र बोलकर होलिका में डाल देना, ठीक है। बस सारी अला बला, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। बाकी कुछ लोगों की विश है शादी को लेकर, तो बहुत जल्दी कहीं से रिश्ता आने वाला है। अचानक आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर कुछ लोग अपने होने वाले उनसे मिलने वाले हैं, अपनी होने वाली उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है और ये दोस्ती ज़िंदगी भर का साथ देने वाली है। मतलब कुछ लोग वैवाहिक जीवन एक साथ जीने वाले हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं हमें। तो कुछ लोगों की अगर ये विश है, अब ये आपकी विश हो, आपके बच्चों के लिए विश हो उनकी शादी को लेकर, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। अब देखो, ये जो जॉब है, फिर पढ़ाई है, या फिर कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उसे क्लियर करने की विश है, आपके लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, तो ये विश पूरी होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बताते हैं कि शायद कुछ लोग कंसीव करना चाह रहे हैं बहुत समय से, और हो नहीं रहा है। शायद आप ऐसा फील करते हैं कि कोई काला साया, कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, जिसकी वजह चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बस होलिका दहन वाले दिन आप वही काम करना जो हमने भी बताया। 7 बार सर से कपूर उतार के होलिका में डाल देना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि जो भी मेरे पास नेगेटिविटी, जो भी आसपास, प्लीज़ इसे दूर कर दो मेरी ज़िंदगी से। आप कंसीव कर पाएंगे, ठीक है। और एक गूगल पर आप सर्च कर लेना संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र का आप डेली अगर 108 बार जाप करेंगे तो आपके घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अगर बेटे की प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे, हो सकता है आपकी बेटी हो, तो भी आप संतान गोपाल मंत्र का अगर जाप करते तो आपके घर में किलकारियाँ गूंज उठेंगी, वो भी बेटे की। आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी विश पूरी हो जाएगी आपकी। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, हम दोनों ही एक दूसरे पर समर्पण दिखाएं, एक दूसरे को जैसे कि इज्जत दें, एक दूसरे का सम्मान करें, हमारे प्यार में चिक चिक ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। अगर आपकी विश है कि बस हमारे बीच ये सब ठीक कर दीजिए, तो आपकी विश बहुत जल्दी ईश्वर पूरी करेंगे। आपके रिश्ते में हारमनी आएगी, आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको 2 कबूतरों का, वाइट कलर के जो कबूतर होते हैं उनका जोड़ा आपको दिख सकता है। अगर वो दिख जाए आपको कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं देखो, सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा कण कण में है, हर चीज़ में, पशु पक्षियों में, जीव जंतु में, सब जगह है। अगर ऐसा आपको बर्ड कपल्स आपको दिखते हैं तो आप बस वहीं पर विश कर देना, उनसे ही प्रार्थना कर देना कि बस अब मुझे दिख गया तो बस मेरे और मेरे हस्बैंड या फिर मेरे पार्टनर के बीच सब अच्छा कर दीजिए, तो आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको करना है। बाकी आपके प्यार के बीच काफ़ी रोमांटिक चीज़ें होने वाली हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस आप अपने मन को सही कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके मन से हैं, सब कुछ बहुत मेजर तरीके से पॉजिटिव होगा, मेजर तरीके से अच्छा होगा। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आप लोगों को पता नहीं है कि नेगेटिव सोचने मात्र से कितना कुछ आप बिगाड़ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बस सोचिए मत कुछ भी नेगेटिव, सब सोचिए कि सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। और हम आपको बताएं, जो लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि काश कोई आता, आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा और ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। आपकी ये विश भी पूरी होगी।
एक चीज़ और, अगर कुछ लोग अपने आसपास नेगेटिविटी फील करते हैं, कुछ भी फील करते हैं, उनको ऐसा हमेशा इनसिक्योरिटी सी फील होती है, डरे डरे से रहते हैं, रात में डर जाते हैं, बुरे सपने आते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो कहीं ना कहीं माँ भगवती का, महाकाली का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। किसी भी दिन शुक्रवार वाले दिन माँ भगवती के मंदिर चले जाइए, ठीक है, और वहाँ से एक फूल लेकर चले आइए और उसे जहाँ पर भी आप सोते वहाँ रख लीजिए, तो आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। और ऐसे आप हर शुक्रवार आप कम से कम 3 या 5 शुक्रवार जाइए और माँ भगवती से प्रार्थना करके आइए कि जो भी है मेरे आसपास नेगेटिव आत्मा, इससे मेरी रक्षा करे, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी विश है कि काश मैं अच्छे से सो पाऊँ, कि बुरे सपने मुझे परेशान ना करें, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।